नाम गजमोतनी। हाँ 16 साल की उम्र थी। गजमोतनी ऐसी लड़की, दाने की 3 चीज ऐसी हुआ के पास में जो किसी दुनिया में नहीं। वो कौन कौन सी चीज गुरुदेव? भाई चौध है विद्या जादूगरनी, और दूसरी 8 वीर थे अंगरक्षक, और तीसरी 16 गोटी हीरा मोती से जड़ी हुई जिनसे चौपर सार खेलो करई। जय हो। दानो सकाड़ी सिदो सी चलो जाए करो शिकार खावे। नुक जाए करो कितकू पहले तीत को आकर पत्थरन के खाने में खाए करो। अच्छा गोठड़ा गोठड़ी फिर दानो चलो गो शिकार खेल में। अच्छा और पीछे से दाने की बेटी गजमोतनी 16 गोटन ने लेके समंदर में नहाने को आई। कैसे? सोलह गोट किनारे पे धर दई। 16 गोट किनारे पे धर के आहा समंदर में नहा रही है वो लड़की। कैसे नहा रही है साहब? किनारे पे धर दई 16 गोट और गजमोतनी समंदर में नहा रही। कैसे? कपड़ा कपड़ा खोल पार पे धर दिए, हो गई नगन उघारी। हे स्नान मोतनी जल में चुबक मारी। कपड़ा खोल के धर दिए, समुद्र में स्नान कर रही। बिजली को सो चमक करो जल में चुबक मारी। गोरो रंग रूप की प्यारी दान की राज दुलारी। गजमोतनी समुद्र में स्नान कर रही। गोटन ने धर के कपड़ा खोल के उधर तो समुद्र में नल के जो मामाएं धर्म के पन्नालाल फूलचंद बढ़िया उनकी जहाज आ रही है। ऊपर करो जिनकी ले रही जहाज झकोरा। अरे तो से ठन के छोरा समुद्र में नहा रही दाने की जाई। जैसे जहाज सामने आई, क्योंकि वाकई बाप भूमा सुल्ताने ने 100 को साथ भी ना छोड़े, खागो
बबकई बिदकई चमकई। हाँ जब जहाज नजीक आई तो गजमोतीन डरी। का मामला है? अपने वस्तु उठाए, कपड़ा उठाए, गोट उठाई। गोट कितनी थी? 16 ले गई विकट बनी की गोट। अपने वन में भग गई जब अपने बाप को महल उतारने को। ले गई विकट बनी की गोट। जल्दी के भगवे में वो मोतिन रानी। 16 में ते एक भूल गई अपनी गोट। हेरी 16 में ते एक भूल गई अपनी गोट। हेरी जैसे सेठन की जहाज नजीक आई। तो अपनी गोट उठाई और वन में गई, पर भूल पड़ गई गजमोतनी पे जो 16 गोट थी। 15 गोट ने ले गए और एक गोट भूल से रह गई। सेठन ने देखी छोरी बहुत जोर की नहा रही। हमें वही जगह पे जहाज रोक दी। जहाज में सुतर के दोनों सेठ आए। किनारे पे वो गोट हीरा मोती से जड़ी हुई गोट पड़ी मिल गई गेंद की तरह। एक बनिया ने गोट उठाई, घुमा फिरा करके देखी। आपस में सेठ विचार करने लगे, क्या ये तो राजान की चीज है। हमें गोट तो राजान की चीज होती है। को हम कहा करेंगे? कोई शेर दुशेरी पैसेरी मिलती तो दुकान पे काम आती, या राजान की चीज है, ये गोट को हम कहा करें ना। दूसरा बनिया ने एक बात कही, क्या? क्या? दोनों से जाने कितनी बड़ी इनाम मिलेगी, या गोटे नरवरगढ़ के राजा की करेंगे भेंटो। राजा की चीज है तो राजा को भेंट करेंगे। राजा जाने कितनी इनाम देगो। अब देखो एक बात सुनो, वो क्या? मौत न जाने रांड को बेटा। मौत आए जब या सोचा कि रांड बेरवानी को छोड़ो या ना मारू, ना सोचे ना। और आग न जाने छान नहीं है। बिल्कुल। आग जब लगे, जब नई छाने और पुरानी छाने देखेगा, नहीं देखे। पट्टा माजा सब जलाए दे। बिल्कुल। मौत न जाने रांड को बेटा, आग न जाने छान नहीं है। और भूख ना जाने बासी रोटी है। भूख लगे न कड़ाके की, ताजा बासी रोटी ना देखे ना। हाथ पड़े जैसे नहीं खा जाए। भूख न जाने बासी रोटी है। और नींद न जाने सल बिगड़ गई है। नींद आमे जब याद न देखे, कोई काम उतार होगा, सो गो जाओ सो गो। एक बात बताऊं, कुत्ता ना जाने गर्म दूध है। कुत्ता घर में घुस जाए ताते दूध पी जाए। क्या हुआ? बिल्ली बिल्ली ना जाने मोल को दही है। बिल्कुल नहीं जाने। बिल्ली घर में घुस जाए, वो का तो ये दही मोल को लाए 50 रुपया को। वाह नहीं। पर लोभ घटावे मान। कहा? दोनों सेठ राजा के दरबार हाथ जोड़कर सेठ जी कर रहे वंदनवा। हाथ जोड़ के वंदना की है, प्रणाम किया है। कैसे?
सात हाथ के राज सिंहासन बैठे। एक बात ध्यान रखियो, सेठन के दिमाग में क्या है कि राजान की चीज या गोट राजा को भेंट करेंगे तो बड़ी इनाम मिलेगी, या ध्यान रखना। राजा ने कही सेठ जी कैसे आए हो भाई, बहुत दिनों में आए हो, लच्छी सेठ के बेटा हो। हाँ छोटी सी बिटिया है, या समार कर रखो भैया। कौन की? जी महाराज। कैसे आए हो भाई? क्या बात है? ऊपर कर ले। और सेठ ने न्यों कह दई, कहा अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आए। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आए हैं। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आए हैं। अपना सिर नीचे किए हुए फरियाद सुनाने आए हैं। अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आए हैं। स्वीकार करो हे महाराजा, स्वीकार करो हे महाराजा, स्वीकार करो हे महाराजा। एक कोट भेंट में लाए हैं। स्वीकार करो तुम महाराजा, एक कोट भेंट में लाए हैं। स्वीकार करो तुम महाराजा, एक कोट भेंट में लाए हैं। सेठ बोले अपना सिर नीचा किए हुए फरियाद सुनाने आए हैं। स्वीकार करो हे महाराजा, एक गोट भेंट में लाए हैं। अब राजा ने कही दिखाओ, दिखाओ कैसी कोट? कैसी गोट लाए हो, क्या लाए हो? और थैला में तो निकाल के बनियान ने वो गोट राजा को दे दी। अब देखो राजा ने उस गोट को घुमा फिरा करके देखा। हाँ एक बात बताऊंगा, क्या? हमारे गाने वालों की, हमारी मैया के पेट में कोई इंटर कॉलेज तो ही ना ना भाई। हमने सब बात दुनिया में तो सीखी है, दुनिया की बात हम दुनिया में कह देते हैं अपने तरीके से। और जो तब मिलाओ ऐसे ना कह करेगा। कैसे? कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत और बचते रहियो परशुराम ये थोड़ी राखें प्रीत। बनियान के दिमाग में कि राजा की चीज राजा को भेंट कर रहे हैं, जन कितनी बड़ी इनाम देगो। हाँ नीचे करो। और राजा ने उस गोट को घुमा फिरा करके देखा तो दिमाग बदल गया। कैसे? राजा ने कही सेठो, जी महाराज। तुमने जो ये गोट हमारी भेंट की है, हाँ इसके लिए तो तुम धन्यवाद के पात्र हो। बिल्कुल। पर इस गोट के बदले हम तुमको बहुत बड़ी इनाम देना चाहते हैं। सेठन की मौज है, हम इनाम तुम्हारे तो आए हैं। यही बार आए। राजा ने कही कान खोल के सुनो, हम तुम्हें क्या इनाम देना चाहते हैं। क्या महाराज? सेठो, गोटन को मिला है जो मेल, अरे 15 गोट और लाओ या के संग की भैया, नहीं तो तारी ठोक लगाए दम बनिया।
15 गोट और लाओ या के संग की, नहीं तो ठोक करूंगा जेल। 15 गोट और लाओ। अरे गोट तो 16 होती हैं। राजा ने सोच ली गोट तो राजान की चीज है, बढ़िया इनके पास कहां से आई, और आई तो बढ़िया, ये गोट कैसे लाए। राजा ने सोच ली हमको नीचा दिखावे को मार लाए। सेठो 15 गोट और लाओ, इनको पूरी 16 करो, नहीं तो जेल में बंद करा दिए जाओगे। और जेल के नाम सुन के तो बढ़िया इनके पसीना फेंके कंपन आएगी, झाग देगे सेठ, कांपे लगे ठाठ ठाठ। अरे राम 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 राम, जय हो जय हो जय हो। एक ने दूसरे से कहीं सारे में वही ना कहीं राजा उल्टो पड़ जाए। अम्मे राजा ने कहा सेठ हो जी महाराज 15 गोट और ला सकते हो। बढ़िया बोले महाराज ना यार, हिंडोन तक के भेड़े जा दो नाम नाया ना सिपाहियों जी महाराज। बनियान के कान पकड़ के काल कोठरी में मुंह बंद कर दो। काल कोठरी कैसी रहे साहब? काल कोठरी को नहीं जानता? नहीं जाने वाला। जब ई ना जाने तो तुम भी ना जानते होगे ना। ये जाने मैया बहन जाने काल कोठरी कैसी रहे? काल कोठरी ऐसी रहे जब आदमी ना सूदो खड़ा हो जाए ना आदमी पे बैठ हो जाए, वो हम नुहड़ो ही नुहड़ो रहे आदमी। अच्छा वो नाम काल कोठरी। अब बढ़िया बेचारे क्या करे ना बंद कर दिए। आहा रात भर बंद रहे। हम्मे सकाळे ही राजा ने गई सिपाहियों जी महाराज वो बढ़िया बंद करे, उनको कछ रोटी पानी खवायो कि ना? ना महाराज। बढ़िया सिपाही बोले ना तुमने कही ना, हमने वो पूछे ना। अरे वो तो मर के होंगे फिर सारे, देखो टटोरो टटोरो। बढ़िया ने सिपाही ने बढ़िया जाके टटोले। सेठो कछु खाओगा? ना नुकना खूब खाओ। पियोगा? नुकना। कुछ कहनी है? ना। सिपाही ने पूछी सेठो क्या? भाई तुम जेल में बंदो कुछ कहना है? ऊपर कर ले। बढ़िया बोले हाँ भाई सिपाही भैया कहा एक बात कहनी है। वो क्या कहनी है? अरे बढ़िया बोले सुनो रे सिपाही इतनी सी कहने निभा दे तू। बढ़िया बोले कहो रे सिपाही इतनी सी कहने निभा दे तू। अरे इतनी कहने वायदे तू रे, इतनी कहने वायदे रे, हाँ इतनी कहने वायदे रे। पनिया बोले सुनो रे सिपाही इतनी सी कहने वादो दी। सेठ जी बोले भाई सिपाही हाथ जोड़े की बात है, ना हमें कुछ खाना है ना हमें कुछ पीना है, हमारी हाथ जोड़े की बात है, बस तो हमारा एक काम कर दे। क्या? बढ़िया रे बोले सुनो रे सिपाही इतनी निभा दे। ये इतनी कहने वायदे रे, हाँ इतनी कहने वायदे रे, तू इतनी कहने वायदे रे। पनिया बोले सुनो रे सिपाही इतनी सी कहने वायदे रे।
लिखे के ये भाई सिपाही क्या अरे लिख परवाना चिट्ठिया लिखे के एक परवाना लिख दो एक कागज लिख दो एक चिट्ठी लिख के भैर लिख परवाना कागज लिखे के दक्षिणपुर पहुंचा अरे दक्षिणपुर पहुंचा देना रे दक्षिणपुर पहुंचा देना एक परवाना लिख के भैया दक्षिणपुर पहुंचा देना लिख परवाना कागज लिखे के दक्षिणपुर पहुंचा दक्षिणपुर पहुंचा देना दक्षिणपुर पहुंचा देना लिख परवाना लिख परवाना दक्षिणपुर पहुंचा देना बढ़िया बोले भाई सिपाही भैया हमारी एक प्रार्थना है क्या एक परवाना लिख दे एक कागज लिख के राजा से कह के हमारे पिता के पास में दक्षिणपुर पहुंचा दे तो हमारो बाप राजा के हाथ मेहंदी जोड़ के हमारी जेल छुड़ा कर ले जाए सिपाही बोला बात तो बहुत अच्छी कही है सिपाही ने राजा से कही महाराज बढ़िया यूं कह रहे तो उसने कही राजा ने कही ये कागज लिख के इसके पिता के पास में दक्षिणपुर में पहुंचा दो और कागज में लिख दिया क्या कि तेरे बेटा हमारे पास आए एक गोट भेंट को लाए गोट होती है 16-15 और गोट लेके आओ तो जेल छूट जाएगी नहीं तेरे लड़का जेल में मर जाएंगे बंद होके 15 गोटों का इंतजाम करके लाओ राजा ने कागज लिखवा के सिपाही खिंदाई दियो और सिपाही गया दक्षिणपुर के लिए और दक्षिणपुर में लच्छी सेठ को वो कागज जाके दिया क्या होता है एक बात ध्यान रखना मेरी बहन भाइयों ये वही राजा प्रथम है कौन सा जो बनवे से रानी मंझा को धर्म की बेटी बना के लाया ये वही राजा प्रथम है लोगों जिसके घर धर्म को बहानियो आज 20 बरस का जवान हो गया राजा नल वही लच्छी सेठ है जिसके पास में मंजा बेटी बन के रह रही है ये वही लच्छी सेठ है जिसके बेटा जेल में चले गए आज वह कागज पढ़ के राजा की चिट्ठी परवाने को पढ़ के हाल लिखो सब साचो और बनिया ने वो राजा वारो कागज बाचो कागज को पढ़ रहा है एक हवाले के द्वारा सुनेंगे क्या हुआ क्या बता दिया गुरुदेव तेरे मेरे प्यारे कागज में लिख रहा है क्या सेठ ने परवानो बाँचो बरस रहो अखियन से पानी और लोभ घटावे मान जगत में बुरी निशानी अरे तो घटावे मान जगत में कोई निशानी है अरे तो घटावे मान जगत में कोई निशानी है अरे तो घटावे मान जगत में कोई बीमारी है भाई एक बात सोचो आप तो समझदार हैं सब बहन भाई क्या जाके दो ही छोरा हो और दोनों छोरा जेल में बंद हो जाए तो आदमी के पसीना ना आएगा अरे आनो साहब दो ही छोरा दोनों छोरा जेल और ऐसी बात के ऊपर बंद हो गए जो संसार में असंभव चीज है जिस जो प्राप्ति नहीं हो सकती कर्म कर्म ले गए लपेटा है ना आमे 15 गोट ना छूट
मेरे बेटा जेल में थे छूटे, इतने में एक बात ऐसी हो गई कैसी? जिसको अब की लाइन में गा रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। सेठ जी लंबे लेता उसास, मंझा रानी को बेटा आगो नाना जी के पास। अरे मंझा रानी को बेटा आएगो नाना जी के पास, मंझा रानी को बेटा आएगो नाना जी के पास। अरे मंझा रानी को बेटा आएगो नाना जी के पास। आंखों से पानी बह रहा क्योंकि दो ही बेटा थे, दोनों बेटा जेल में बंद हो गए। हाँ करम ले गए लपेटाए, ना आमे 15 गोट ना छूटे मेरे बेटा है। अब की लाइन क्या लिख दिया? सेठ जी लंबे लेता सास, मंझा रानी को बेटा आए गयो नाना जी के पास। अरे मंझा रानी को बेटा आएगा नाना जी के पास, मंझा रानी को बेटा आएगा नाना जी के पास। अरे मंझा रानी को बेटा आएगा नाना जी के पास। धर्म को नाना है क्योंकि मंझा रानी ये धर्म की बेटी बना के लाया है लक्ष्य से। 20 बरस को राजा नल घूम तो अपने नाना के पास आ जाए। देखा क्या? नाना तुम्हारी आंखों में पानी, हाँ नाना तुम रो रहे हो। बिल्कुल। हाँ बेटा क्यों, क्या बात? कहते लड़ाई है गई ना तो फिर बात क्या है? तेरे मामा गए परदेश, गोट एक समुद्र पे पाई, और वही गोट तेरे मामा ने राजा की भेंट चढ़ाई। अब राजा गोटन को मांग रहे हो मेल। अरे 15 गोट कहाते आमे बेटा, है गई तेरे दो मामन की लाला। है गई तेरे दोनों मामन की लाला। नाना क्या? मेरे मामान की जेल हो गई नरबरगढ़ में। हाँ बेटा, नरबरगढ़ के राजा ने तेरे दोनों मामा मोन दिए, और 15 गोट कहाँ से आवे, हम तो गोटन ने जाने ही ना। एक बात ध्यान रखियो मेरी बहनों, या छोरा को पतो ना है कि नरबरगढ़ को राजा तेरो बाप है, क्योंकि तो बेचारो मंझा रानी के पेट में गयो। मंझा रानी ने बात बताई ना है कि ऐसे ऐसे बात है, ये अनभिज्ञ है सब बातों से। और नल ने कह दी नानो क्या? नरबरगढ़ के राजा ने एक बात बताऊं क्या? धोबी को छोरा बीच बाजार में लपड़ मार दो, कानन नीचे करके चलो जाएगा। हाँ। और छतरी के बालक में कहीं ने लपड़ मार दिया तो का होएगा? सब जान रहे। नरबरगढ़ के राजा ने मेरे मामा जेल में बंद कर दिए। हाँ। छोड़ेगो ना आए ना 15 गोट कहाँ थे हमें। तो नाना एक काम कर सकते हो। कौन सा? ऊपर कर ले। अरे नाना मैं समझ आए रहो तो मेरे नाना
छोरिए लांगो जब तो ये नचाऊंगा वक्स नरवरगढ़ को राजा मेरे मामा ने छोड़े को ना है ना तो नाना एक बात कहूं कह दे मेरे नाना मैं समझाऊं तो तेरे उड़नों सो एक घोड़ा मंगवा दे एक घोड़ा ला दे वो उड़नों सो हाँ मेरे नाना उड़नों सो घोड़ा मंगवा दे अरे नाना नरबार पहुंचाए दे हर कोई नाना नरवर को चाहे दे कोई हर कोई नाना नरवर को चाहे दे कोई नाना क्या एक काम कर दे बस एक उड़नों सो घोड़ा मंगवा दे हाँ एक तलवार हाथ में दे दे एक तलवार दे दे अम्बे एक उड़नों से घोड़ा मंगवा दे आहा अरे नाना फिर देख राह करे सो अरे हो नाना राम करे सो नाना हो ये हो नाना राम करे सो नाना हो अरे हो नाना राम करे सो नाना हो बनिया बोलो क्या बोलो मंझा के बेटा छोटे मोहते बात बड़ेली बेटा बालक करते नहीं वो राजा और हम प्रजा हैं राजा की बात झिलेगी नहीं कैसे जेल छुड़ाए गो बेटा तलवार चलानो जाने नहीं छोटी उम्र छोटो कद और बारी उम्र है तो पे जेल छुटेगी नहीं इतनी सुन लई जब वो नाना पंचो सुनियो ध्यान लगाए राजा नल नाना ते बोलो नाना सुन दो बात बताए छोटो मत जाने मोए नाना राजा के दो होश उड़ाए छोटे सेवा ध्रुव राजा को वन में मिले श्री करतार छोटे सेवा कृष्ण चंद्र ने मामा दियो कंस पछार छोटो मत जाने मोए नाना राजा के दऊ होश उड़ाई उड़नो सो घोड़ा मंगवाई दियो उड़नो सो घोड़ा मंगवाई दियो एक तलवार दई पकड़ाए बैठा दियो उड़ने घोड़ा पे नरवर की दई गेल बताए कर के ध्यान सुनो भाई बहनों अब यहाँ आगे का है जाए दे गई भीड़ उड़ाई दियो घोड़ा आसमान में गयो मंडराए घोड़ा उड़ गयो नल राजा को पंचोश्रियो ध्यान लगाए कार्य बादर की लालिन में जैसे कला कबूतर खाए कभी घोड़ा बादर में उड़ जाए कभी उतर धरन में आए बीतत जाए घोड़ा अंबर में मंडराए ईश्वर तेरी ही अपरम माया सबको चरित्र रहा दिखाए कोई के गढ़ारा है और चल रे कौ को लंजार होए कहाए कोई तो हलवा पूरी खाता कोई भूखा पड़ा ही सो जाए घोड़ा उड़ गया नल राजा को पंचोश्रियो ध्यान लगाए सैकारो सो भीतर होए नभ में बाजल होए मंडराए जब बैठो मंझा को बेटा कर में लइए तेग सहाय मामा ने जाए रे ओ छुड़ावे अभी आगे की रहू बताए घंटा 3 लगे मार्ग में पहुंचो कठिनर वन में जा नरवर में घोड़ा तो हो देखो बेरबानी इनकी निगाह बहुत पेनी रहे कैसे साहब ट्रैक्टर की नली में भी ऐसे घुसे जे डीजल पर जाए
रानी ने देखो छोरा को घोड़ा आ रहा है और सब रानी नजीक बुला ली और नजीक बुला के न्यू कह दे कहा तेरे और सबरी रानी अपने पास बुलाए लई और नु बोली के बोली येरी गौर ने के कर के तो गोर जी गौर अरे गौर जी कर के तो देखो बेना को अरे गौर या पे कर के तो देखो जी गौर ए बहनों क्या गौर करके देखो कहा देखे एक रानी बोली का दिखावे घोड़ा पे बैठ के जो ये छोरा आए रहे है जो ये लड़का आ रहा है ना घोड़ा पे बैठ के घोड़ा पे बैठ के जो ये छोरा आए रहे है अरे गौरैया पे मंझा की सी मार रही है अरे गौर या पे मंझा की सिमर रही जी तो अरे गौर या पे मंझा की सिमर रही जी तो एक रानी बोली क्या ये जो घोड़ा लेके ही छोरा आ रहा या गौर से देखो या को मोह मंझा रानी को सो लगे हमें एक बराबर में तो रानी बोली कहा काय को बिना बात की बात न कर रही है क्यों मंझा रानी ये मरे जी 20 बरस हो गए हाँ हमने तो मरी मराई के छोरा होते देखे ना आज तक तय सुनी एक रानी बोली कहा मंझाए मारने को कौन ले गए थे जल्ला जल्लाद एक रानी बोली वो जल्लाद जिंदगी छोड़ी आया हुए तो या कोई गारंटी ना एक रानी बोली तो अगर त्योहार ऐसो बहे में हाँ कई मंझा रानी को सो छोर लगे बिल्कुल तो अन्याय हो जाएगा हमारी पूरी बातन की पोल खुल जाएगी कई रानी ने पंडित जी को धन देकर रानी मरवाई सब मामला गड़बड़ हो जाएगा एक रानी बोली तो फिर कहा करें बता एक रानी बोली मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कैसा महल में बुला लो या छोरा है हाँ प्यार करके महल में बुलाओ महल में बुला लो या जहर दे के मारो या छोरा है प्यार करके महल में बुला लो ई मंझा को सो लगे तो और मंझा को हुयो ना हाँ तो सब बातों को सत्यानाश हो जाएगा तेरी सब पोल खुल जाएगी और राजा जाने तमर का हकार दंड दिएगा एक काम करो ने क्या या लाड प्यार करके महल में बुलाओ और महल में बुला के याकू भोजन बनाओ अच्छा और हलवा में मिला दो कालकूट जहर कालकूट जहर कैसे रहे कालकूट जहर वो होता है जो समंदर मंथन में से निकला था अच्छा जिस कालकूट जहर को स्तनों के लगा के पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए गई थी वो कालकूट जहर होता है अगर मुंह के लग गो ना हाँ वो डन के लग गो तो भी आदमी मर जाएगा जय हो ये तो बुरो मत मानियो कहा ये तो त्यारो बेरवानी को स्वभाव है कैसे कोई चीज खटक रही हो वो जहर दे दो मार दे हाँ भोगवती गंगा में फेंक देंगी जय हो भीम को जहर का लड्डू खवा के भोगवती गंगा में फेंक दियो महलन में बुलायो या ये जहर दे के मारो
कर लियो कहा कि या महल में बुला लो, जहर दे के मार दो। प्यारो घर सु कहा जा रहा कछुई ना मंझा को होएगो तो कांटो निकल जाएगो, और काई को होएगो तो मर जाएगो, गंगा में फेंक देंगी। हाँ हमारो कहा जा रहा पाप तो लगे ही ना बेरबानी। क्यों पाप ना लगे? मानस मारा को पाप बेरबानी को ना लगे। अच्छा आंख मीचोर कछुई करो। हाँ कोई पाप ना। आंखन ने खोल के पाप करोगी तो पाप लगेगा। हाँ मीच के कछुई करो। महलन में बुला लो या चेहरा देख के मारो। अरे और जाते झगड़ो बढ़ेगो नाए। अरे और नाए झगड़ो बढ़ेगो दीदी नाए। अरे और नाए झगड़ो बढ़ेगो दीदी नाए। अरे और नाए झगड़ो बढ़ेगो दीदी नाए। कोई झगड़ो ना बढ़ेगो, प्यार करके बुलाओ। एक रानी बोली तुमने बुलायो और ये छोरो महल में ना आयो, हाँ तो फिर जहर कैसे दोगी? बताओ। एक रानी बोली कैसी बावली है, क्यों? ये बेरबानी बुला आदमी ना आया। नायाब इतना आया ऐसा हो सके कि तुम बताओ धरती ईमान धर्म से बेरबानी बुला आदमी ना जाए, पर हुए काई पे बुलावा को तरीको क्यों अलग तरीका रहे? अच्छा देखो, कोई बेरबानी ये छोरा सुनो कहे, सुनो ये छोरा, सांझ को 8 बजे हमारे घर आइयो। सुन रहा ना? सुन लो, 8 बजे हमारे घर आइयो। आदमी यार सोचेगो कहा इतना रोब सु कह रही है, हम मैं क्यों जाऊं या कर भाई? ना कोई ना काई लेने देनो या कर। आदमी ना जाएगा ना और बेरबान में कह दे कहा छोरा सांझ को हमारे घर आ जाए। तो आदमी गांव में चार लट्टू बन जाए हो जरूर जाएगा। बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही मैं बुला रहा हूं। कैसे? ले वो कैसे बुला रही है? देखो एक बेरबान में करी काई पे हुए बुलाने को तरीको, हम और यह तरीका है 3 जाति जाने बस, वो कौन कौन सी साहब? और कोई ना जाने। कौन कौन सी जात जाने? मीणी और मीणी किसी लुगड़ी ना मिले दुनिया में। का खासियत है? जाटनीन को सो काजल नहीं मिलेगा, और गुजरीन को सो घूंघट नहीं मिलेगा दुनिया में। इनकी का खूबी है साहब? देखो अब देख लो, मीणी 1.5 पाट की लुगड़ी ओढ़े, हाँ अहिरी भी 1.5 पाट की ओढ़े, बिल्कुल। और मीणी किसी ना उड़े। ढंग से ओढ़ लेने मीणी 1.5 पाट की लुगड़ी है, आहा तो और ही तरह का मन करे। 85 वर्ष की जाटनी, हाँ सहूर सु काजल लगा लेने, हम तो भगवान ही बचाए भाई। जय हो। हमारी गुजरी ने देख लो कितको गई वो 2 एक आई पीछे को बैठे 7.5 मीटर को लुगड़ो वडे गुजरी। हाँ पर गुजरी कन 2 चीज भगवान की दी हुई अखंड है। वो कौन कौन सी? एक तो गुजरी के मुंह में गंगा होती है, कहा काम आवे? थूक के तवा देखे ओट को कैसे, क्यों गंगा है पवित्र हो जाता है। हाँ मुंह में गंगा है ना, बिल्कुल। और ये के गुजरीन के वही गूंठा है ना, हाँ या में महादेव जी वास करें। अच्छा अंगूठा में जब तो अंगूठा के बढ़ते अंगूठा के लपेटा तो घूंट मारे। हाँ अब इन्हें देख लो, हमारे अहिरी ने देख लो, इनको तो बेचारी ने नहीं पता कौन सा नाच कद खायो। मौसम कोई नहीं पता, पर आगे से बड़े बूढ़े जा रहे हो
और इत्सु अहिरी जारी होगी। पहले तो लुगड़िया धोती पकड़ेंगी, ऊपर को ले जाएंगी, फिर नो नीचे को लाएं, ऊपर को लेगी। हाँ तो डोकरा ने तो पूरा फील्ड मार्शल देख लियो, अब नीचे को लाए सा मतलब तब वो तनो ही रहते ऊपर तब वो तड़ो रहे। बिल्कुल हमारी गुजरी ना करे ऐसे। वो कैसे करें साहब? यहाँ से लुगड़ाई पकड़ेंगी, यहाँ के नीचे को सिरकाएंगी, फिर भोले बाबा को सुमरण करें। नमामि स्मिशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। फिर भगवान अंगूठा मावे गुजरी के, फिर भोले बाबा डमरू बजाते और भैया अंगूठा दे लुगड़ा में लपेटा दे के एक आंख को घूंघट ऐसा करेंगे मेरी सुसरी, आदमी ऐसे खींचे जैसे गैस वेल्डिंग कर दे। कि मैं बुलाऊंगी, कैसे मैं बुलाऊंगी या छोरा है